आज की क्लास है स्कोप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का स्कोप। अब आप स्कोप शब्द इसके पहले कभी सुने होंगे, शायद सुने हैं क्या कोई? हाँ, स्कोप जैसा शब्द इंग्लिश में आपने कभी इसके पहले सुना है? नहीं सुना कभी भी? इसका बहुत स्कोप चल रहा है, ये बहुत मार्केट में प्रचलित है, इसकी पहुंच बहुत दूर तक है, इसकी एरिया इतने क्षेत्र तक है, कई सारे इसके शब्द हैं। स्कोप का अगर निकालो, यहां पे स्कोप का मतलब है वेरिएबल्स के कार्य करने की प्रोग्राम के अंतराल क्षमता या एरिया ही स्कोप कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि इस बोर्ड का स्कोप कहां से चालू होता है और कहां खत्म होता है, तो आप कहेंगे सर यहां से चालू होता है और यहां खत्म हो जाता है। तो इसकी क्षमता यहां से यहां तक लिखने की है कि नहीं है? ऐसे ही प्रोग्राम में सर वेरिएबल्स की भी क्षमता होती है, एरिया होता है कि कहां से तुम चालू होगे और कहां तक जाओगे, कहां तक काम करोगे। तो परिभाषा में अगर आपको बताना है तो आप एक दो लाइन की परिभाषा स्कोप के बारे में लिख सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल के स्कोप का तात्पर्य है वेरिएबल्स के प्रयोग करने वाली एरिया या क्षमता से है या पहुंच से है। सर जब हम जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का निर्माण करते हैं तब हम जावा स्क्रिप्ट की भाषा में दो प्रकार के वेरिएबल के स्कोप को यूज कर सकते हैं, जिसमें से एक है लोकल, ऐसा वेरिएबल जो एक निश्चित क्षेत्र तक ही काम करता है, उसकी पहुंच एक निश्चित क्षेत्र तक ही होती है, ऐसे वेरिएबल को सर लोकल वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा ग्लोबल, ऐसा वेरिएबल जिसकी पहुंच लोकल की अपेक्षा ज्यादा होती है, या यूं कहें कि ऐसा वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम पे कहीं भी यूज होता हो, पूरे प्रोग्राम के अंदर, ऐसे वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। और ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर यूज होता हो और फंक्शन के अंदर ही काम करता हो, ऐसे वेरिएबल को सर लोकल वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। अर्थात वेरिएबल की पहुंच दो प्रकार से हमारे जावा स्क्रिप्ट में मापी गई है, जिसमें से नंबर एक लोकल और नंबर दो ग्लोबल। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, आप लोग यहां जितने लोग बैठे हो, आपकी क्षमता सीमित है कि आप इसी क्लास के अंदर कहीं पे भी बैठ सकते हो। इस दरमियान आप बगल वाली क्लास में नहीं जा सकते कि जा सकते हो, तो आप कौन से वेरिएबल हो गए? आप लोकल हो गए। लेकिन हम ग्लोबल वेरिएबल हैं, हम किसी भी क्लास में इस पूरे प्रोग्राम पे, मतलब पूरे वैष्णव कंप्यूटर की बिल्डिंग में कहीं भी जा सकते हैं। हमको डिक्लेयर करने के लिए यूज हुआ होगा कुछ माध्यम, और आपको डिक्लेयर करने के लिए भी यूज हुआ होगा, लेकिन आपका क्षेत्र सीमित हो गया और हमारा क्षेत्र सीमित हमारा भी है। ऐसा नहीं कि हम इस बिल्डिंग के बाहर चले जाएंगे, हम इस बिल्डिंग के अंतर्गत ही अपने काम के दरमियान रहेंगे, लेकिन हम इस क्लास में भी जा सकते हैं, बगल वाली में भी जा सकते हैं, अगले वाले में भी, और ऑफिस में भी जा सकते हैं। तो ऐसा वेरिएबल जिसकी पहुंच पूरे प्रोग्राम में होती है, जहां भी वो जाना चाहे, जरूरत के हिसाब से, जबरदस्ती नहीं, जब उसकी जरूरत हो तब वो जाए, ऐसा वेरिएबल ग्लोबल कहलाता है। और ऐसा वेरिएबल जो एक लिमिटेड एरिया तक यूज होता है, अक्सर इसका प्रयोग फंक्शंस के अंदर किया जाता है, ऐसे वेरिएबल्स को सर क्या कहा जाता है? लोकल वेरिएबल कहा जाता है। आप चाहो तो परिभाषा बड़ा करने के लिए कोई भी बीच में एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे मैं कहूं सिमरिया एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें 100 गांव आते हैं, और आपका गांव एक लोकल एरिया है, तो आप उदाहरण के तौर पे ऐसा भी समझ सकते हो। इसका तात्पर्य प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को तब ज्यादातर है, वेरिएबल्स का, जब हम फंक्शन चलाएंगे, क्योंकि हमने फंक्शन पीछे पढ़ा है कि एक प्रोग्राम जो हमारा बड़ा है उसको कई भागों में बांटना ही क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। तो एक फंक्शन अलग होगा, एक फंक्शन अलग होगा, एक फंक्शन अलग होगा, तो उसके अंदर वेरिएबल भी अलग होंगे। फंक्शन का उदाहरण मैंने दिया था शायद, जैसे ये पूरी कॉलेज है, अभी और आने वाला है फंक्शन, तो देखेंगे
वैसे मैंने शादी ब्याह का भी एक उदाहरण दिया था, याद है भाई? शादी एक बड़ा सा कार्यक्रम है कि नहीं है? अब उस कार्यक्रम को अगर एक साथ कर दिया जाए आधा घंटा 1 घंटे में, तो क्या संभव है? इसलिए उसको अलग अलग नाम दे दिया गया। और नाम जो है, नाम के साथ साथ वहां काम करने वाले व्यक्ति भी होते हैं, तो जो फिक्स होते हैं। जैसे आप, मैं कहूं कि जब शादी कार्यक्रम चालू होता है, जैसे बारात आती है, तो वहां पे पानी पिलाने वाले कुछ लोग फिक्स होते हैं कि तुम पनिया पिलाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वहां भी पहुंच जाते हैं, द्वार चार में पहुंच जाते हैं, खाना भी देख लें, अंदर की व्यवस्था भी देख लेते हैं, ज्यादातर मामा फूफा और जीजा लोग। तो ऐसे ये कौन से वेरिएबल कहलाए? ये ग्लोबल कहलाए कि उस प्रोग्राम में कहीं भी जा सकते हैं, छूट है उनको। लेकिन आपको अगर खाना में खड़ा कर दिया गया, तो आप अगले कुछ समय तक, जब तक आपका समय होगा, खाने में रहोगे। आपको अगर पानी पिलाने के लिए दे दिया गया, तो आप चले जाओगे, आप भी हर जगह जा सकते हो, लेकिन विदाउट नियम है, विदाउट रूल है। वो तो फिर ऐसा है कि हम सर कुछ नहीं करेंगे। हाँ, तो मैं वहां से आपको जोड़ने का प्रयास सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने का कर रहा हूं। बाकी यहां पे किसी शादी ब्याह और जन्मास वगैरह का कोई रिलेशंस नहीं है कि आप इसको फिर लिखने बैठ जाओ कि जैसे जन्मास आया उधर वेरिएबल है, सब लिखना नहीं है। आप समझने का प्रयास करो, ठीक है ना? तो अपन जब इसको वेरिएबल्स के ग्लोबल को एक्चुअल में, या यूं कहें वेरिएबल के स्कोप को एक्चुअल में, तब ज़्यादा बेनिफिट से सीखेंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हम जो वेरिएबल बना रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, वो ना लोकल है ना ग्लोबल है, वो साधारण वेरिएबल है। ये कह सकते हैं कि ग्लोबल है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में उसकी पहुंच है। लेकिन जब हम अपने बड़े से प्रोग्राम को कई भागों में बांटेंगे, तो वहां अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, तब देखेंगे। आप अगर समझना चाहो तो एक उदाहरण से समझ सकते हो। उदाहरण चूंकि लिखना पड़ेगा, पहले परिभाषा बताइए, फिर लोकल बताइए, फिर ग्लोबल बताइए। आप पहले ग्लोबल बता दो, फिर लोकल बताओ, फिर एक एग्जाम्पल बता दो, HTML वगैरह सब चालू करना है, स्क्रिप्ट वगैरह, उसके बाद सीधे फंक्शन चालू करना है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि फंक्शन बनाना कैसे। फंक्शन एक मैं कह रहा हूं कि कल जोड़ का ही बनाए थे, तो हम सम नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक, फंक्शन बनाने का नियम है कि फंक्शन कीवर्ड लिखोगे, फंक्शन का नाम लिखोगे। फंक्शन का नाम ऑप्शनल है, तुम जो चाहो वो लिख सकते हो, और फंक्शन का चिन्ह लगेगा। ये कोष्टक नहीं है, ये फंक्शन चिन्ह बोला जाता है प्रोग्रामिंग भाषा में, ठीक है ना? उसके बाद इसका क्षेत्र चालू होगा, जिसको कार्ली ब्रैकेट से चालू किया जाता है। और कार्ली ब्रैकेट जहां तक चलेगा, लास्ट में जब काम खत्म होगा तो बंद हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि हमको सर 2 संख्या में से क्या करना है? जोड़ना है, या गुणा करना है, या भाग करना है। 2 संख्याओं को जोड़ निकालना है। ठीक, कल प्रोग्राम वैसे ये बनाए थे, लेकिन आज हम इसको थोड़ा फंक्शन के तरीके से, अभी हम फंक्शन को नहीं पढ़ रहे हैं ना, लेकिन ग्लोबल और लोकल वेरिएबल समझने के लिए फंक्शन पढ़ना जरूरी है। हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या रख दिया? फंक्शन नाम कीवर्ड हो गया, और इसका नाम हमने सम, और कोष्टक चालू और बंद। अब एक वेरिएबल बनाते हैं वेर। कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे। तो एक ए ले लो और एक बी, 2 में हो जाएगा। हाँ, ए और बी की वैल्यू कोई लेके आएगा रिजल्ट के तौर पे, तो एक सी भी लेना है। लेकिन सी को हम यहां नहीं लेंगे, सी को हम कहां ले लेंगे? वेर सी ले लिए। इसका कार्य कहां से चालू हो रहा है? यहां से चालू हुआ और यहां बंद हो जाएगा। मान लीजिए हम पूरा प्रोग्राम में बना देते हैं, a बराबर 5, b बराबर 6, या अगर तुमको वो लिखना है कि इनपुट टाइप पे चले, तो वो प्रॉम्प्ट वाली लाइन लिख लेना है यहाँ पे। फिर उसके बाद c बराबर a प्लस v, और नीचे लिख देना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, किसको प्रिंट करेंगे? c को, और कर्ली ब्रैकेट बंद। अब आप देखो कि इसके अंदर हमने c नहीं लगाया, c कोई वेरिएबल लगा, हमने क्या लगाया? क्या देखिए, कहां लगाया है? इसके बाहर। तो ये ऐसा वेरिएबल है जिसे क्या कहा जाएगा? ग्लोबल। क्या बोलेंगे इसको? ग्लोबल वेरिएबल, जो कहीं भी जाएगा, चाहे इस फंक्शन के अंदर जाए, चाहे दूसरे में जाए, चाहे तीसरे में जाए। लेकिन यहां पे देखिए 2 वेरिएबल बने हुए हैं जिनका क्या नाम है? लोकल, जो ऊपर नहीं जा सकते, किसी और फंक्शन में नहीं जा सकते। कहां रहेंगे? इसके अंदर ही रहेंगे, इसके बाहर नहीं जा पाएंगे। समझ गए? अब अगर आप इसी प्रोग्राम को चलाना चाहते हो, तो नीचे फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। फंक्शन क्या नाम है इसका? सम। कॉल करने के लिए सम और फंक्शन का चिन्ह लगा के, और ऊपर स्क्रिप्ट बंद करिए, बॉडी बंद करिए, HTML बंद करिए, और प्रोग्राम को
रन करिए। अभी जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो अभी हमने एक बनाना पड़ा, अब इसी प्रोग्राम के अंदर हम दूसरा बना देंगे, जोड़, ये जोड़ का था, मल्टी का बना देंगे, तीसरा और बना देंगे, चौथा और बना देंगे, एक ही प्रोग्राम पे सब बनता चला जाएगा। फिलहाल अभी आप फंक्शन के कॉन्सेप्ट मत जाओ, अभी आप किस कॉन्सेप्ट पे जाओ, लोकल और ग्लोबल और लोकल। आपके जो नोट्स में प्रोग्राम लिखा है वो भी चलेगा, देखो ना उसमें लिखा होगा, एक कैरेक्टर नाम की उसमें बनी होगी स्ट्रिंग वेरिएबल बनी होगी, देखिएगा आप, जिसका एक में नाम होगा इंडिया, एक GL करके है और एक LC करके, तो GL को ग्लोबल बोल दिया गया, और वो देखना फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होगा, लेकिन इसमें फंक्शन को कॉल करना गलत तरीके से बताया गया है, वैसे नहीं होता कॉल, आप ऐसा कॉल करोगे, जैसे उसमें ग्रेट है ना, A बराबर ग्रेट लिखा है तो आपको सिर्फ ग्रेट लिख देना है और फंक्शन का चिन्ह लगा देना, फंक्शन कॉल हो जाएगा। आप फिलहाल ग्लोबल और लोकल कॉन्सेप्ट को समझ लिए, 5 नंबर का पेपर में आता है ये। इस वेरिएबल क्या होता है, इसके टाइप और इसके स्कोप को स्पष्ट करो। 5 का 8 का जितने भी नंबर का तुम्हारा आता हो पेपर, उस हिसाब से ये आ जाता है कभी कभी, तो आपको बताना पड़ेगा, पहले स्कोप बताना है, फिर स्कोप के अंदर इसके 2 टाइप्स, उनकी परिभाषा बताना है, और फिर एक एग्जाम्पल भी लिखना है ये वाला, और एग्जाम्पल में आपको इंडिकेट कर देना है कि जैसे यहाँ पे डैश करके दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल, और यहाँ पे डैश करके दिस इज द लोकल वेरिएबल, तो क्लियर हो जाएगा, नंबर परफेक्ट मिल जाएंगे, बन जाएगा। 2 उदाहरण भी आपके सामने हमने दिया, एक आपका स्वयं का और दूसरा आपके घर के कार्यक्रम का।